नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। अगले महीने से दिल्ली और मेरठ के बीच रैपिड रेल की शुरुआत होने वाली है। हालांकि अभी तक इसे लेकर औपचारिक तौर पर कोई ऐलान नहीं किया गया है। रैपिड रेल के प्रायोरिटी सेक्शन का काम पूरा हो चुका है। इसी सेक्शन में सबसे पहले रैपिड रेल चलेगी। शुरुआत में साहिबाबाद से दोहाई डिपो के बीच 17 किलोमीटर के प्रायोरिटी सेक्शन पर रैपिड एक्स दौड़ेगी। प्रायोरिटी सेक्शन में साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दोहाई और दोहाई डिपो रैपिड एक्स स्टेशन हैं। मेरे सहयोगी पीयूष गौर ने रैपिड रेल के यार्ड और ट्रेन के अंदर जाकर सुविधाओं और तकनीक का जायजा लिया। देखिए रिपोर्ट। सफर करने वाले लोगों के लिए अब उनका सफर आसान होता दिख रहा है। लगभग 50 मिनट का यह समय और 82 किलोमीटर की दूरी अब जल्द ही लोग रैपिड रेल में बैठकर पूरा कर लेंगे। इस समय हम रैपिड ट्रेन के अंदर खड़े हैं। ये एक कोच है। मैं आपको ड्राइवर कोच की तस्वीरें दिखाता हूँ। यहाँ से सारी ट्रेन ऑपरेट होगी। ये सारा सिस्टम है। आप सामने का नज़ारा देख सकते हैं। एयरोडायनेमिक्स ये शेप में बनाई गई है ताकि हवा जब 160 किलोमीटर की रफ्तार रहेगी तो हवा प्रेशर डालेगी, तो उस हवा के दबाव को रोकने के लिए इसकी शेप इस तरीके से बनाई गई है ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ट्रेन संचालन में ना हो। ये आप तस्वीरों से समझ सकते हैं। यहाँ तरह तरह की स्क्रीन लगी हुई हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कोच के अंदर जो सीसीटीवी लगे हुए हैं उनको यहाँ से मॉनिटर किया जा सकता है। यहाँ से बैठ के ये सारी रिकॉर्डिंग होगी ताकि किसी तरह की यात्रियों को परेशानी ना हो और उनकी सुरक्षा विशेष रूप से तय की जा सके। ये बेहद शानदार और खूबसूरत दिखने वाले कोच के नज़ारे को आप देखिए। ये प्रीमियम कोच है। यहाँ यात्रियों की सुविधाओं का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। सबसे पहले दरवाजे से शुरू करते हैं। दरवाज़ा यहाँ पर एक पुश बटन दिया गया है। जब किसी भी स्टेशन पर ट्रेन पहुँचती है तो इस पुश बटन को दबाने से, क्योंकि यहाँ से कमांड अंदर से आएगी, ड्राइवर कोच से आएगी, और जब रुकी हुई होगी तो इस पुश बटन को दबाने से खाली एक दरवाज़ा खोल के, अक्सर अब मेट्रो में आपने देखा होगा सारे दरवाजे एक साथ खुलते और बंद होते हैं, पर इसमें अंतर ये है कि आप चाहें तो किसी विशेष दरवाजे को खोल सकते हैं। किसी एक कोच में अगर किसी यात्री को एक स्टेशन पर उतरना है तो जो एनर्जी एफिशिएंसी की बात है, गाड़ी में एसी चलते हैं, जो एनर्जी है उसको कहीं ना कहीं बचाने का एक बेहतर फीचर रखा गया है। आपका सफ़र बेहद आरामदायक बनाने के लिए आरआरटीसी ने बहुत सोचा है। उसके बाद ये प्रीमियम कोच में रिक्लाइन सीट का व्यवस्था की गई है। इसमें हैंडल में यहाँ एक बटन दिया गया है। इसको दबाने से आप ऊपर करने के साथ में ये सीटें आपकी आगे पीछे चली जाएंगी। इसके साथ में फुटरेस्ट का इंतजाम भी यहाँ पर किया गया है। आप देखेंगे सीटों के पीछे फुटरेस्ट दिए गए। ये फुटरेस्ट है। आप यात्रा के दौरान इनके ऊपर पैर रख के अपना सफ़र इस तरीके से महसूस कर सकते हैं जैसे आप किसी विमान में सफ़र कर रहे हो। अगर हम बात करें ये पर्दे लगाए गए हैं, और देखिए अब इनको खोलने के बाद कोच में उजाला आने लगा है, और इसको अगर हम बंद कर देते तो आप बाहर के जो धूप है उससे आप बच सकते हैं, कहीं ना कहीं उजाले से बच सकते हैं। तो आपकी जो आपको सफ़र में एक ज़रूरत महसूस होगी उसका ख्याल आरआरटीएस के इंजीनियर ने ज़रूर रखा है। बेहद शानदार फीचर्स एक और इसमें ऐड किया गया है कि यहाँ स्ट्रेचर ले जाने की व्यवस्था भी इस ट्रेन में की गई है। आगे आप यदि, और स्टेशन को भी इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि यदि आप किसी मरीज़ को स्ट्रेचर पर लाना चाह रहे हैं तो उसको आप आसानी के साथ ले जा सकते हैं। यानी जो मरीज़ का समय है वो बिल्कुल बचाया जा सकता है, क्योंकि मात्र 45 से 50 मिनट की दूरी आपको लगेगी, समय लगेगा, और उसके बाद आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल में उसका इलाज करा सकते हैं। तो सारे फीचर्स का बेहद शानदार तरीके से यहाँ पर ध्यान रखा गया। आप स्क्रीन को देख सकते हैं। ये सामने चमकदार स्क्रीन जो आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपके स्टेशन डिस्प्ले होंगे। लगभग 82 किलोमीटर के ट्रैक में 25 स्टेशन पड़ेंगे। अभी प्रायोरिटी सेक्शन जो है बनाया गया है 17 किलोमीटर का, उसका काम पूरा हो चुका है और अगले महीने से ये ट्रेन उस ट्रैक पर दौड़ती हुई दिखाई देगी। और एक बेहतर फीचर
यहाँ आप देखिए वाईफाई की जो सुविधा है वो इसमें सफ़र करने वालों को मिलेगी। तो जो भी एक आप समझ सकते हैं जो भी आपकी सुविधाओं का सफ़र का कितना ध्यान यहाँ पर रखा गया है। तो ये सारे फीचर्स आपको अवेलेबल पूरे कोच में कराए जाएंगे। ये जनरल कोच है, यहाँ भी आप देख लीजिए। यहाँ थोड़े से फीचर कुछ कम मिलेंगे पर कोच लगभग वो वैसा ही दिखाई देगा आपको। लगभग फीचर वही है, केवल एक लैपटॉप चार्जर यहाँ नहीं होता है, सीट रिक्लाइन नहीं होती है, पर यहाँ भी सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया है। वाईफाई और आपको चार्जिंग पॉइंट यहाँ भी मिलते हैं, सारी सुविधाएं मिलती हैं। डिस्प्ले यहाँ भी है, दरवाजे भी उसी तरह से डिज़ाइन किए गए। तो आप ये मान के चलिए जब ये रैपिड रेल पूरे ट्रैक पे दौड़ेगी तो आपको 50 मिनट की यात्रा का पता नहीं चलेगा और आपकी यात्रा आनंदपूर्वक पूरी हो सकेगी। दिल्ली मेरठ के बीच यात्रा करने वालों का सफ़र अब और ज़्यादा आसान होने वाला है, क्योंकि RRTS अपनी तैयारी कर चुका है। NCRTC ये हम यहाँ पर दुहाई डिपो में खड़े हुए हैं। ये यार्ड है जहाँ पर ट्रेन सेट्स को मेंटेनेंस का काम किया जाता है। ये IBL सेक्शन है और इसके पीछे मेंटेनेंस सेक्शन है। अगर यहाँ इंस्पेक्शन किया जाता है, इंस्पेक्शन बे लाइन इसको कहेंगे। यहाँ सेट जो भी आते हैं उनका इंस्पेक्शन किया जाता है, उसमें क्या कमी है उधर आप बात करेंगे मेंटेनेंस सेक्शन की। वहाँ जो सेट में कोई कमी होती है, कुछ चेंजेस करने होते हैं, तो हाइड्रोलिक जैक लगे हुए हैं, उनकी मदद से, क्रेन लगी हुई है, उनकी मदद से पूरे इस सेट को उठा के उसको रिपेयर किया जाता है। कहीं ना कहीं पूरी तैयारी में NCRTC लगा हुआ है कि लोगों को जल्द से जल्द बेहतर सफ़र की सुविधा मुहैया कराई जा सके। शुरुआती दौर में प्रायोरिटी सेक्शन को शुरू किया जाएगा जिसमें 5 रेलवे स्टेशन रहेंगे और आपका सफ़र बेहद कम समय में, अगर हम बात करें तो 10 से 15 मिनट का वक्त लग सकता है इस पूरे सफ़र को पूरा करने में। उसके दौरान में ये 17 किलोमीटर का एक ट्रैक रहेगा जो कि पूरा कर लिया जाएगा और आपकी यात्रा बेहद कम समय में पूरी की जा सकेगी। दुहाई डिपो से पीयूष गौड़, जी मीडिया।